इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था? ये कब की बात है? मुगलों के जमाने में, जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे भारत देश में, अपने भारत देश में सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा की मान्यता विभिन्न तरह की है। कुछ लोग इसे इस तरह से पेश करते हैं कि जब राजा महाराजा एक दूसरे राजाओं से या मुगलों से या विरोधियों से लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई में हमारा अपना राजा मारा जाता था, तो वह मुगल क्रूर अंग्रेज विदेशी लोग हमारे रानी पर, यानी राष्ट्र की रानी पर, यानी कि भारत देश के राजा की रानी पर गंदी निगाह न डाले, उसे उठाकर न ले जाए। इस कारण से कुछ लोगों का ऐसा मत है कि रानी स्वतः खुद से चिता में जाकर बैठ जाती थी और अपनी लीला समाप्त कर लेती थी। इसी तरह से कुछ दबंग व्यक्ति या दबंग राजा, जिस तरह से कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आज भारत देश के समस्त प्रांतों में लगभग कोई न कोई राजा अवश्य था। आज की तारीख में भी कुछ प्रांतों में राजा लोग हैं। अभी कुछ दशक पहले राजस्थान में एक घटना घटी, लेकिन उसकी बहुत ही भर्त्सना हुई। दोस्तों, राजा राम मोहन राय एक अच्छे समाज सुधारक थे। उनकी खुद की सगी भाभी भी सती प्रथा में अपने आप की आहुति दी। जब अपने ऊपर पड़ता है तब लोगों को मालूम पड़ता है। उस चीज को वो सहन नहीं कर सके, उनके दिल को झकझोर दिया। एक्चुअल में होता क्या है, राजाओं को देखते हुए कुछ ब्राह्मण लोग भी इस प्रथा को चालू रखे। कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं, अलग अलग लोगों का मत। कुछ लोगों का कहना है कि वह नारियां अपने पति से असीम प्यार करती थी और वो अपनी और किसी के पास दोबारा शादी न करें, ना जाएं, कोई उनका मुंह न देखे। क्योंकि दोस्तों, इसी भारत देश में विधवाओं को हेय की दृष्टि से देखा जाता था। आज तो समय बदल गया है, लेकिन पहले के जमाने में घर में कोई अच्छा संस्कार कार्यक्रम हुआ करता था तो उन्हें घर के एक कोने में बिठा दिया जाता था। आप कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहे हैं, किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं, यहां तक कि कहीं बाजार भी घूमने के लिए जा रहे हैं
और रास्ते में कोई विधवा मिल गई, अगर वो गरीब महिला है तो उसको लोग डांटते थे। अब वो क्या बेचारी घर में बैठी रहेगी? एक कुछ दशक पहले की बात है, गांव खेड़े में अभी भी हुआ करता है, नहीं होना चाहिए। दोस्तों, विधवाओं की प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए भी लोगों ने दिमाग चलाकर, हम ये नहीं कहेंगे इस परंपरा को मानने वाले ब्राह्मण लोग, क्योंकि भारत देश में सती प्रथा मुसलमानों को छोड़कर अन्य समस्त जातियों में हुआ करती थी। ये मुसलमान भी, इनका भी एहसान है, उन अंग्रेजों का भी एहसान है, राजा का भी एहसान है, राय साहब का, राजा राम मोहन राय। इन्होंने लॉर्ड विलियम, जो कि गवर्नर थे, उनसे विनती किया, क्योंकि ये समाज सुधारक थे, उस गवर्नर से इन्होंने विनती किया, रिक्वेस्ट लेटर दिया कि ये प्रथा बंद होना चाहिए, भारत देश में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, समझो किसी इंसान को, व्यक्ति को सांप काट लिया और वो मर गया, तो भी उसकी पत्नी को सती प्रथा के हिसाब से अपनी जान गंवानी है। करते क्या थे वो लोग? दिमाग चलाते थे, उसको इतना इतना भांग पिला देते थे, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ड्रग्स वगैरह, लेकिन अब ड्रग्स में क्या रहता था उसका खुलासा नहीं हुआ है। उसको पिलाकर इतने नशे में कर देते थे कि वो कहीं भी सो जाती थी, कहीं भी गिर पड़ती थी, अधमरी हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। और जब उसके पति का चिता सजाए रहते थे, वो जलता रहता था, उसकी मुखाग्नि दी जाती थी उसी चिता पर। कभी उसकी पत्नी को इतना सजाते थे, संवारते थे, एकदम दुल्हन बनाकर ले जाते थे प्यार से। अब वो सोना असली हुआ करता था कि नकली हुआ करता था, आई डोंट नो, बट उसको इतना संवारते थे। कभी कभी उसको उस दाह संस्कार पर बिठा देते थे और कभी कभी लिटा देते थे। कुछ चालाक स्त्रियां, वो बेचारी नशा नहीं करती थी, तो वहां पर जाकर वो तूफान मचाती थी, उग्र रूप धारण करती थी, जलना नहीं चाहती थी। दोस्तों, कभी चूल्हे में कोई जल जाए, गैस में कोई जल जाए, चाय से कोई जल जाए, अकस्मात किसी भी घटना में जल जाए तो कितना दर्द होता है। और एक होश हवास दुरुस्त किसी भी महिला को जलाने की कोशिश करना या उसको नशा देकर जलाने की कोशिश करना, ये घृणित पाप नहीं तो और क्या है। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति मर गया किसी भी कारणवश, किसी ने गोली मार दिया, सांप काट लिया, दुश्मनों ने मार दिया, कुल मिला के वो मर गया, अब उसकी पत्नी को भी आप मार डालना चाह रहे हैं। बहुत से कारण हुआ करते थे संपत्ति का, छोटा बच्चा है या कि नहीं है, आसानी से संपत्ति लोग हथिया लेते थे। ऐसा भी कारण हो सकता है, यही ही कारण है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा भी कारण हो सकता है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं और कुछ लोग बेचारे निर्धन हैं।
तो जो नारियां, जो स्त्रियां बिलखती थी, चिल्लाती थी, गांव वाले, पवस्त के लोग, ग्रामीण लोग, ब्राह्मण लोग, सर्व जातियां मिलकर के ढोल, ताश, मजीरा, नगाड़े आदि इत्यादि शंखनाद इतनी तेज से किया करते थे, इतनी तेज से बाजा बजाया करते थे कि आज पूरे भारत देश में होली में भी लोग उतना हुड़दंग नहीं करते जितना हुड़दंग उस टाइम पर हुआ करता था जब सती प्रथा का चलन था। राजा राम मोहन राय जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से अभिवादन करते हुए कि उनके वंशज जब तक सूरज चांद रहे तब तक इस धरती पर रहे। उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने पहल किया और उस गवर्नर से उन्होंने अपील किया, उसने ग्रांट भी किया, मंजूर भी किया। आज भी हमारे भारत देश में समाज सुधारक तो बहुत से घूम रहे हैं, एनजीओ चलाने वाले, लेकिन आज भी बाल विवाह हो रहा है। यह कुरीति है भारत देश की, यह प्रथा बंद होना चाहिए। बिगुल फूंको कोई कि एक भी बाल विवाह होने नहीं देंगे, ऐसा बिगुल फूंको। समाज सुधारक तो बहुत लोग बनते हैं। दहेज प्रथा, यह भी एक कुप्रथा है। आज भी लोग 10 बिस्वा जमीन बेचकर, 1 बीघा जमीन बेचकर लड़की की शादी कर रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, जबकि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। जिस तरह से घूस लेना और घूस देना जुर्म है लेकिन चल रहा है, उस तरह से दहेज लेना, दहेज देना जुर्म है लेकिन चल रहा है। कम से कम बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन दोनों कुप्रथाओं को भारत देश में बंद होना चाहिए। बहुत से समाज सुधारक हैं, अपना नाम कोई आगे लेकर के आओ और इन कुप्रथाओं को बंद कराओ। दोस्तों, सती प्रथा के समय में पूरे भारत देश में कितनी महिलाएं खुद से जली। उनको जोश दिया जाता था, उनको जोश में भर दिया जाता था, उनको उकसाया जाता था। नहीं मानती थी, उनको नशा कराया जाता था, क्योंकि लोगों की निगाह कहां रहती थी? उनकी प्रॉपर्टियों पर। कुछ लोगों का ऐसा कथन है और कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि क्रूर, निर्दयी जो विद्रोह करते थे देश में, देश के राजाओं के साथ, उनकी निगाह रहती थी रानियों पर, तो रानियां स्वतः अपने आप को जला लेती थी। विरोधाभास है। लेकिन राजाओं के यहां, क्षत्रियों के यहां, के बाद में ब्राह्मणों के यहां, बाद में मुसलमान को छोड़कर सब जातियों में यह फैल गई। और आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया, ये अंग्रेजों की देन है, ये मुसलमानों की देन है और ये ब्राह्मणों की देन है। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण ही थे जिन्होंने पहल किया। हां, उनके पहले बहुत सारे ब्राह्मणों ने इसका मिसयूज भी किया, दुरुपयोग भी किया। लेकिन हमारे भारत देश से यह प्रथा समाप्त हुई, इसलिए
लॉर्ड विलियम बेंटिक को और गवर्नर को तथा राजा राम मोहन राय साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपने भारत देश की समस्त जनता से अपील करता हूं कि दहेज प्रथा एक कुप्रथा है, बाल विवाह एक कुप्रथा है। कम से कम इन दो कुप्रथाओं को बंद करने के लिए आप संकल्प लीजिए, आप आगे आइए ताकि यह कुप्रथा भारत देश से बंद हो सके। दोस्तों, मैं सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से आपको सती प्रथा के बारे में सरल भाषा में जो मुझसे बन सका मैं आपको बताने की कोशिश किया। अगर हमारे वीडियो से आप थोड़ा भी प्रभावित हुए हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस पर विचार करिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।